हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और हम आज अपने पढ़ने पढ़ाने की मोहब्बत भरी बातों में लेकर चले हैं। आज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इसका चैप्टर फर्स्ट जो आपका चल रहा था इतिहास का, हड़प्पा सभ्यता। यानी हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यानी आपका जो ईंटें, मनके और अस्थियां हैं वो तो एक नाम मात्र का है टॉपिक। जो आपका मुख्य अध्याय है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता के घर कैसे थे, मोहनजोदाड़ो क्या था, ये सब कुछ हम जान चुके हैं। मोहनजोदाड़ो में क्या मिला ये भी हम जान चुके हैं। मोहनजोदाड़ो किस प्रकार की सभ्यता थी, इन सब के बारे में हम अध्ययन लगा चुके हैं। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिसका नाम है लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है आपके एग्जाम के लिए लॉर्ड कनिंघम। कहता लॉर्ड कनिंघम क्या था, कैसे मतलब भारत आया। देखो, ये माना जाता है 1850 की शताब्दी में, 1850 की शताब्दी में भारत का सर्वेयर जर्नल बनाकर भेजा गया। देखिए, सर्वेयर जर्नल क्या होता है? सर्वेयर जर्नल वह व्यक्ति होता है जो आकर पता करेगा भारत में पुरातत्व की यानी प्राचीन वस्तुएं क्या क्या हैं। उन सबका पता करने के लिए इस व्यक्ति को 1850 में शताब्दी में भारत का सर्वेयर जर्नल बनाकर भेजा गया। और यही तो था भारत का पहला सर्वेयर जर्नल। यही है भारत का पहला सर्वेयर जर्नल, लॉर्ड कनिंघम। देखिए, ये जब आया तो 1853 की बात थी, मैंने आपको बताया 1853 में हड़प्पा सभ्यता का 1853 में हड़प्पा सभ्यता का प्रथम साक्ष्य मिला, प्रथम लिपि मिली 1853 में हड़प्पा सभ्यता की। उस समय जो भारत का सर्वेयर जर्नल था वो था आपका लॉर्ड कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी इस समय जो भारत का सर्वेयर जर्नल था वो आपका कनिंघम था। और इसने यानी 1853 वाली चीज को, आपको पता है हमारे पास दो अब रहेंगे, एक तो है आपकी हड़प्पा सभ्यता, यानी एक तो है आपकी हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बाद आई थी आपका आया था वैदिक सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पश्चात आएगी आपकी वैदिक सभ्यता। ये इससे लगभग, देखो हड़प्पा सभ्यता का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, वो था लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और वहीं अगर हम इसकी बात करें, वैदिक काल की बात करें, तो इसका समय काल माना जाता 1600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व, यह माना जाता है आपका वैदिक सभ्यता का काल। अब देखिए, ये इससे प्राचीन नई सभ्यता, यानी आप अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद पहुंचेंगे तो ये वाली जो सभ्यता है वह नई सभ्यता है, और ये वाली जो सभ्यता है वो पुरानी सभ्यता है। अब लॉर्ड कनिंघम को जब ये चीजें मिली तो इसने इन चीजों को वैदिक काल से जोड़कर देखना प्रारंभ कर दिया। यानी इसने आज की चीजों को हड़प्पा सभ्यता की चीजों से न जोड़कर उसने वैदिक काल से जोड़ दिया। इसलिए वह हड़प्पा के महत्व को इतना समझ न सका, जिस कारण हड़प्पा उस समय अपनी प्रतिकाया से बच गया, अपने आगमन से बच गया। और उस समय लगभग, अब आप मानिए 1921 में आकर खोज होगी हड़प्पा सभ्यता की। अगर लॉर्ड कनिंघम उस समय इंटरेस्ट लेता तो उसी समय हड़प्पा सभ्यता को खोजा जा सकता था, परंतु लॉर्ड कनिंघम के द्वारा इतना ध्यान न दिए जाने के कारण इसके भ्रमवश ये आता। लॉर्ड कनिंघम का क्या भ्रम था? तो लॉर्ड कनिंघम का भ्रम था कि उसने अपने जो 1853 के हड़प्पा के साक्ष्य मिले उन्हें वैदिक सभ्यता से जोड़कर देखना प्रारंभ कर दिया, बल्कि जो वो थी वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी। वैदिक काल से भी लगभग 1000 साल पुरानी बात थी हड़प्पा सभ्यता की। ये एक मिनट सॉरी भाई, सॉरी। तो इसने इस बात को समझ ना सका और हड़प्पा सभ्यता अपने महत्व से अनुजागर रह गई, उजागर न हो सका हड़प्पा सभ्यता का। तो ये चीज आपको लॉर्ड कनिंघम के बारे में इतनी याद रखनी है। भारत का पहला सर्वेयर जनरल लॉर्ड कनिंघम था। आपको याद रखना, भारत का सर्वेयर जनरल कौन है? लॉर्ड कनिंघम है। लॉर्ड कनिंघम के समय में ही 1853 में हड़प्पा का प्रथम साक्ष्य मिला, और वह परंतु उसके द्वारा इस मिले हुए साक्ष्य को वैदिक सभ्यता से जोड़कर देखा गया। इसे कहा जाता है गंगा घाटी की सभ्यता। वैदिक सभ्यता को ही तो कहा जाता है गंगा घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता से जोड़कर देखने लग गया, जिस कारण जो हड़प्पा था अपने महत्व से अनुजागर रह गया। वह नहीं समझ सका कि ये इससे भी पुरानी सभ्यता है। तो आपको इस बंदे के बारे में नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाय है।
फटाफट इसके बारे में लिखिए, फटाफट लिखिए भाई, ए भाई फटाफट लिखिए। चलो वीडियो पॉज करिए, फिर लिखिए। अगर आपको ऐसा लगता है मैंने मिटा दिया, आपका नुकसान नहीं किया बल्कि आपके समय की बचत की है। वीडियो रोकिए और फटाफट लिखिए उस चीज को। देखिए अब मैं आपको एक चीज कराने जा रहा हूं। आप एक अपने कॉपी में एक टेबल बनाइए। देखिए यह है हड़प्पा का महत्वपूर्ण स्थल, जो हड़प्पा है उसका महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा का। फिर यहां से मिला क्या है, मिलने वाली चीज क्या है, और ये आज वर्तमान में क्या है, वर्तमान में कहां पर है। देखिए ये है महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा का, आज वर्तमान में कहां पर है वो, और ये उससे मिला क्या चीज, मिला क्या है वहां से। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बनावली की। आप इसको अपने पेपर में, अपनी कॉपी में वो टेबल बनाइए। देखिए बनावली, एक स्थान बनावली था, बनावली से जो मिला है वो मिला है आपका मिट्टी का हल। मिट्टी का हल जो मिला है, आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछेगा कि मिट्टी का हल कहां से मिला है, तो बनावली से। बनावली के साथ आपको चोलिस्तान भी मिल सकता है, बनावली के साथ आपको चोलिस्तान भी मिल सकता है। यहां से मिला है मिट्टी का हल। आज ये देखो चोलिस्तान तो पाकिस्तान में है, लेकिन आज कहता है ये बनावली कहां है, आपसे बनावली पूछेगा तो आपका जो बनावली है वो हरियाणा में है, आज हरियाणा। ठीक, दूसरा हरियाणा का महत्वपूर्ण स्थल है राखीगढ़ी। देखो राखीगढ़ी, आपसे पूछेगा राखीगढ़ी से क्या मिला। राखीगढ़ी से मिला कुछ नहीं है, लेकिन हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका सबसे बड़ा स्थल था, वो था आपका राखीगढ़ी। ये भी है आपका हरियाणा में। ठीक है, अब तीसरा नाम लिखिए, तीसरा है कालीबंगन। देखिए कालीबंगन जो है यहां से मिली है हल रेखा। हल रेखा का मतलब क्या है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। आपसे पूछेगा जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके कालीबंगन से मिले। आज ये कालीबंगन कहां पर है, देखिए जो आपका कालीबंगन है आज ये है आपका राजस्थान में, आपका कालीबंगन है राजस्थान में। चौथा आपसे पूछेगा भैया एक स्थान की चनु होदड़ो, चनु होदड़ो कहता है यहां क्या मिला है, यह था शिल्प केंद्र, यानी यहां पर होता था केवल और केवल पत्थरों का काम, शिल्प केंद्र। आपसे पूछेगा हड़प्पा का शिल्प केंद्र क्या था, तो आपको याद रखना हड़प्पा का जो शिल्प केंद्र है वो चनु होदड़ो है, आज ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, चनु होदड़ो। ठीक है, फिर आपसे पूछता है पांचवा लोथल। कहता लोथल क्या था, तो लोथल जो है ये एक व्यापारिक पत्तन था, व्यापारिक पत्तन। जो लोथल है वो आपका एक व्यापारिक पत्तन है, और ये आज कहां पर है, ये है आज के टाइम में गुजरात में। ठीक, फिर आपसे पूछेगा भैया सॉरी 6 नंबर, एक तो आपका लोथल हो गया, चनु होदड़ो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली, चोलिस्तान, और आपका एक है सोरतुघई, सोरतुघई। देखिए जो सोरतुघई है यहां से मिले हैं नहरों के अवशेष, कि हड़प्पा के लोग जो हैं उनके पास नहरें भी होती थी, नहरों के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं सोरतुघई से। और ये सोरतुघई कहां है, आपका जो सोरतुघई है वह पड़ता है आपका अफगानिस्तान में। आज जो आपका सोरतुघई उपलब्ध है वो आज के अफगानिस्तान में है। आपको एक स्थल और याद रखना है जिसका नाम है धौलावीरा, एक स्थान है जिसका नाम है धौलावीरा। जो धौलावीरा है यहां मिला है जलाशय, यानी पानी को ये इकट्ठा करके भी देखो नहरों का मतलब क्या है, नहर कहीं से नदी, कोई नदी है, कोई इसी नदी में से नहर काट के ले आ रही, भैया पानी ले आए, उसे कहते हैं नहर। लेकिन जलाशय का क्या कि नहर में से हम लाए और यहां हमने गड्ढे में भर लिया, तो इसे कहते हैं हम जलाशय। तो यहां के लोग जो है धौलावीरा से जो पता चलता है कि ये लोग जो थे जलाशय भी होते थे इनके पास। ठीक है, धौलावीरा के स्टेट के बारे में आपको नहीं बताना, वैसे महाराष्ट्र के साइड पड़ेगा आपको, लेकिन गुजरात में है, गुजरात और महाराष्ट्र में, लेकिन आपको बताना नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। देखो यहां से जो इतने प्लेस हैं आपको याद रखने हैं कि महत्वपूर्ण स्थलों में जो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, यहां से आपका एक क्वेश्चन 101% आएगा, एक क्वेश्चन आपका पक्का है इससे। वो पूछेगा कि बनावली से क्या मिला है, वो यह पूछेगा कि मिट्टी का हल कहां से मिला है,
मिट्टी के हल्के साक्ष्य कहां से मिले हैं? जो मिट्टी के हल की बात आई कि भैया मिट्टी का हल कहां से मिला है, तो जो मिट्टी का हल मिला है वो बनावली से मिला है। और बनावली कहां पर है, तो आपको याद रखना है जो बनावली है वो हरियाणा में है आज। दूसरा पूछेगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी आज वर्तमान में कहां है, तो आपको याद रखना हरियाणा में है। आपसे पूछेगा हल रेखा जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिलेंगे, तो वो कालीबंगन से मिले। कालीबंगन कहां है, आज आपका राजस्थान में है। आपसे पूछेगा शिल्प केंद्र कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता का शिल्प केंद्र क्या था, तो आपको याद रखना हड़प्पा सभ्यता का शिल्प केंद्र था चनुहोदड़ो। चनुहोदड़ो कहां पर है, आप आज आपका पाकिस्तान में है। आपसे पूछेगा लोथल क्या था, लोथल, तो आपको याद रखना लोथल एक व्यापारिक पत्थर था जहां सिक्के भी मिले थे। आपको याद रखना आज लोथल कहां पर है, आज गुजरात में है। आपको याद रखना है कि नहरों के अवशेष कहां से मिलते हैं, तो सोरतुघई, अफगानिस्तान के सोरतुघई से नहरों के अवशेष मिलते हैं। कहेगा जलाशय, हड़प्पा सभ्यता के लोग जल को इकट्ठा करके रखते थे, ये बात कहां से पता चलती है, तो धौलावीरा से इस बात का पता चलता है। तो ये सारे ही महत्वपूर्ण स्थल हैं बहुत ज्यादा। इन्हीं के नीचे देखिए एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है इसी का कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर थे, दुर्ग थे, वो इमारतें थी या गांव था, वो पूरा दीवारों में किलों के अंदर बसा हुआ था। तो जो किलों के अंदर बसा हुआ स्थान है वो लोथल और धौलावीरा है। आपको बहुत ज्यादा पूछेगा कि भैया किलों के अंदर बसे हुए शहर कौन से थे, किलों के अंदर जो बसे हुए शहर हैं वो आपका लोथल और दूसरा आपको याद रखना धौलावीरा। ये लोथल और धौलावीरा जो थे वो किलों के अंदर बसे हुए थे। ठीक है, आपको ये चीजें बहुत ज्यादा याद रखनी है। ये सारे ही बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके स्थल हैं और यहां से आपके पेपर में जरूर पूछेगा। आप फटाफट इनको नोट कीजिए भाई, हे भाई फटाफट।